नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्राइट कंप्यूटर चैनल और मैं हूं जितेंद्र मालव। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो टेबल के मध्य रिलेशन कैसे मेंटेन किया जाता है ये एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर में बताने जा रही हूं। इसके लिए हमें दो टेबल क्रिएट करनी होगी। एमएस एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के टेबल्स अलग अलग फील्ड का यूज करते हुए, अलग अलग डेटा टाइप का यूज करते हुए हम मेंटेन करेंगे और उनके बीच में हम रिलेशन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले व्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें डेटाबेस व्यू और डिजाइन व्यू। जब हम डेटाबेस व्यू में क्लिक करते हैं तो रिकॉर्ड की एंट्री की जाती है और डिजाइन व्यू में हम टेबल के फील्ड की डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले टेबल में क्या क्या हमें फील्ड लेनी है। फील्ड से मतलब है नेम, एड्रेस, सैलरी, फोन नंबर, फादर नेम, etc। और उसमें रिकॉर्ड क्या होंगे वो करेंगे हम डेटाबेस व्यू के द्वारा। तो सबसे पहले टेबल 1 का मैं डिजाइन तैयार करूंगी। तो टेबल 1 यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ जाएगा। डिजाइन व्यू पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर टेबल नेम उसने दे दिया टेबल 1। अगर आप अपना नाम चेंज करना चाहें या अपने अकॉर्डिंग कोई नाम देना चाहें टेबल का, तो टेबल का नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पर टेबल 1 ही रखा है इसका नाम। ओके क्लिक करेंगे तो इस तरह से डिजाइन व्यू जनरेट हो जाएगा। एक बात और मैं बताना चाहूंगी, जब भी आप दो टेबल के मध्य रिलेशन बनाते हैं तो वहां पर प्राइमरी की का होना दोनों टेबल में बहुत जरूरी है, तभी वो रिलेशन मेंटेन हो पाएगा। यहाँ पर आईडी नंबर ले रखा है। आईडी नंबर की जगह आप रोल नंबर, कस्टमर आईडी, स्टूडेंट आईडी, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो। यहाँ पर मैंने ले लिया रोल नंबर। रोल नंबर डेटा टाइप पर आएंगे तो डेटा टाइप पे मैंने इसका ले लिया नंबर 1 2 3। नेक्स्ट फील्ड जो लेंगे वो है नेम। नेम पर जैसे हम क्लिक करते हैं, नेम का टाइप रहेगा शॉर्ट टेक्स्ट। एड्रेस, एड्रेस भी आपके शॉर्ट टेक्स्ट। नेम के बाद अगर हम उसका जेंडर डालना चाह रहे हैं, जेंडर, जेंडर में मेल और फीमेल, तो मेल फीमेल के लिए यहां पर हम लेंगे लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड में आई विल टाइप इन वैल्यू दैट आई वांट, यहां पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां पर हम डालेंगे मेल, फीमेल, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अलाउ मल्टीपल वैल्यूज, यानी जो दोनों मैंने मेल, फीमेल या अदर जो भी मैंने वैल्यू डाली है उसको अलाउ करें। यहां पर टिक करेंगे, देन फिनिश पर क्लिक कर देंगे। तो ये पहली टेबल में मैंने 4 फील्ड बनाई है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड जेंडर। रोल नंबर पर मैंने प्राइमरी की लगाई है। अब हम करेंगे दूसरी टेबल का डिजाइन। दूसरी टेबल को डिजाइन करने के लिए हम जाएंगे डिजाइन व्यू पर। यहाँ पर मैंने डेटा शीट पे जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो डू यू वांट टू सेव टेबल नाउ, यस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम इसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और टेबल को डिजाइन कर रही हूँ। वापस से व्यू पर जाएंगे और डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू पर क्लिक करेंगे तो मुझे सेकेंड टेबल जनरेट करनी है। तो यहाँ पर जाएंगे टेबल, टेबल पर जाने पर टेबल 2 पर जाएंगे, व्यू पर क्लिक करेंगे और डिजाइन व्यू पर क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट उसका नाम टेबल 2 आ गया है। टेबल 2 पर जैसे मैं ओके करूंगी तो वापस से वो डिजाइन व्यू जनरेट हो जाएगा जैसा कि हमने टेबल 1 में बनाया था। यहाँ पर प्राइमरी की के लिए वापस से मैं वही सेम फील्ड रोल नंबर, रोल नंबर मैंने नंबर में लिया था, वहां पर डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए तो यहाँ पर मैंने ले लिया नंबर। दोनों टेबल में रिलेशन बनाने के लिए दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड होना जरूरी है, जो कि मैंने रोल नंबर ले लिया। अब वापस से मुझे नेम एड्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैं ले लूंगी फोन नंबर, फोन नंबर, फोन नंबर में मैंने नंबर में ले लिया, डेटा टाइप उसका नंबर चूज किया है। उसके बाद स्टूडेंट आईडी, आईडी इसको मैं ले रही हूँ नंबर में, या इसको शॉर्ट टेक्स्ट भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ मैंने 3
फील्ड तैयार किए, रोल नंबर, फोन नंबर, स्टूडेंट आईडी। अब मुझे दोनों टेबल में डेटा इनपुट करना है, तो टेबल 1 पर जाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर दोनों टेबल आ गई है, टेबल 1 एंड टेबल 2। टेबल 1 पर जैसे क्लिक करेंगे इसका डिजाइन व्यू जनरेट हो रहा है। टेबल 2 पर करेंगे तो रोल नंबर, फोन नंबर, स्टूडेंट आईडी। अब हम टेबल 1 पर जाएंगे और इसमें डेटा डालना स्टार्ट करेंगे, यानी डेटा शीट व्यू। इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगी रोल नंबर मैंने लिया 101। टेप प्रेस करेंगे, यहां पर मैंने ले लिया सुमित। टेप प्रेस किया, कोटा। जेंडर में मैंने लुकअप विजार्ड के द्वारा मेल एंड फीमेल की एंट्री की थी, तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल। अगर मेल है तो मेल पे क्लिक करेंगे, देन ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेल आ जाएगा। वापस टेप प्रेस करेंगे, नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए वो तैयार है 102। यहाँ पर मैंने डाला प्रिया। टेप प्रेस करेंगे, जयपुर की रहने वाली है वो, और यहाँ पर मेल की जगह हम लेंगे फीमेल। इस तरह से हम 1 2 3 जितने चाहे रिकॉर्ड यहाँ पर बना सकते हैं। एक रिकॉर्ड में और फिर आपको बना के बता देती हूँ। 103 कमल, कमल स्टूडेंट का नाम। उसके बाद ये है बूंदी के रहने वाले, और ये है मेल। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मेल पर क्लिक कर दिया, ओके पे क्लिक कर दिया। तो मेरा फर्स्ट टेबल 1 है, उस टेबल 1 में 3 रिकॉर्ड है, 101, 102, 103, नेम, एड्रेस एंड जेंडर। अब टेबल 2 के में मैं डेटा, ये डिजाइन व्यू पर हूं, अभी मुझे जाना है डेटा शीट व्यू पर, तो यहाँ पर क्लिक करूंगी। वो बोल रहे हैं डू यू वांट टू सेव द टेबल नाउ, यस पे क्लिक करेंगे। रोल नंबर, वही रोल नंबर डालेंगे हम जो कि पहली वाली टेबल में 101। टेप प्रेस किया। फोन नंबर ऐसे में अभी रेंडमली जो भी फोन नंबर मुझे लगता है 7878675678। टेप प्रेस किया। ये देखिए यहाँ पर उसका फील्ड 10 डिजिट्स को ये इनपुट नहीं कर पा रहा है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि 10 डिजिट को हम किस तरह से इनपुट करेंगे। 9 मैंने ले लिया, स्टूडेंट आईडी डाल दिया मैंने 1001। सॉरी, ये अब मैंने करेक्टर टाइप का लिया है, तो यहाँ पर मैं डाल दूंगी A1001। शॉर्ट टेक्स्ट लिया है इसीलिए। टेप प्रेस करेंगे 102। फोन नंबर मैंने ले लिया 89898998 B1002। थर्ड रिकॉर्ड 103। टेप प्रेस करेंगे 5646345 C1003। अब मैं दोनों टेबल आपको दिखा देती हूँ। टेबल 1 में है हमारा रोल नंबर, नेम, एड्रेस, जेंडर। टेबल 2 में है हमारा रोल नंबर, फोन नंबर, स्टूडेंट आईडी। अब इनमें हम रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन बनाने के लिए पहले दोनों फील्ड को, यानी सॉरी दोनों टेबल्स को क्लोज करेंगे। राइट क्लिक करेंगे और क्लोज ऑल। ये आपके एक्टिवेट है यानी ओपन है, बट यहाँ पर आपके शो नहीं हो रही है। अब हम रिलेशन बनाने के लिए जो स्टेप को फॉलो करेंगे उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम जाएंगे डेटाबेस टूल। डेटाबेस टूल पर रिलेशनशिप जो आपका ग्रुप है उसमें रिलेशन का बता रखा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं आपके यहाँ पर जितनी भी टेबल है ओपन है वो सब यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ हमने 2 ही टेबल बनाई है इसलिए दोनों टेबल आई हुई है। अगर यहाँ पर 3 4 5 कई सारी टेबल्स होती तो वो सब यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती, लेकिन उन्हीं को हमें सेलेक्ट करना होगा जिनके बीच में रिलेशन बनाना है। तो टेबल 1 पर हमारा कर्सर है, इसको ऐड कर लेंगे। टेबल 2 पर क्लिक करेंगे, देन ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। दोनों टेबल हमारे वर्किंग विंडो पर आ गई है, टेबल 1 एंड टेबल 2। दोनों में रिलेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रोल नंबर को माउस से ड्रैग करेंगे और टेबल 2 के रोल नंबर पर आकर इसको क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने ड्रैग कर रखा है और इसको जैसे यहाँ पर लाती हूँ रोल नंबर पे आके मैंने ड्रॉप कर दिया। जैसे मैंने ड्रॉप किया यहाँ पर आ गया एडिट रिलेशनशिप। रोल नंबर से रोल नंबर को मैच कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। एनफोर्स, इन तीनों ऑप्शन को हम यहाँ पर चेक कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। नीचे भी लिखा हुआ है 1 to 1 रिलेशनशिप।
क्रिएट करेंगे। क्रिएट पर जैसे मैं क्लिक करूंगी, देखिए आप इस तरह से आपके इस तरह से रिलेशन बन गया। अब मैं इसको कहीं भी मूव करूं, ये इस एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये देखिए, अब हम किसी भी टेबल पर हम क्लिक करेंगे, अगर हम टेबल 1 पर क्लिक करेंगे तो ये वाला डेटा भी वहां पर चला जाएगा। टेबल 2 पे क्लिक करेंगे तब भी हम टेबल 1 का डेटा देख सकते हैं। टेबल 1 पर क्लिक किया मैंने, डबल क्लिक करेंगे, ये टेबल 1, ये रिलेशनशिप का था हमारा टेबल 1, उसका यहाँ पर रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। रिलेशनशिप की पहचान ये होती है कि उस रिकॉर्ड के सामने प्लस का सिंबल आ गया, जो कि हमारे यहाँ पर प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है, इसलिए सक्सेसफुली हमारा रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। रोल नंबर 101 सुमित, कोटा का रहने वाला है और जेंडर उसका है मेल। जैसे मैं प्लस वाले पे क्लिक करती हूँ तो इसका कस्टमर स्टूडेंट आईडी क्या है और इसका फोन नंबर क्या है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए आप, प्लस वाले पे मैंने क्लिक किया तो ये सुमित, कोटा, मेल, फोन नंबर उसका ये है और ये क्या है उसका स्टूडेंट आईडी। उसी तरह 102 प्रिया, जयपुर, फीमेल, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो प्रिया का फोन नंबर और उसका स्टूडेंट आईडी यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा वो। तो प्लस का सिंबल ये बताता है कि आपका रिलेशनशिप मेंटेन हो चुका है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये रिलेशनशिप बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि वो ज्यादा स्पेस ना ले, और हम इसको जैसे माइनस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समराइज फॉर्म में इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। अब टेबल 2 पर भी मैं करके बताती हूँ कि टेबल 2 में रिलेशन बना या नहीं। टेबल 2 पे जैसे मैंने डबल क्लिक किया, ये टेबल 2 आ गया। टेबल 2 में था हमारा रोल नंबर, स्टूडेंट नंबर, फोन नंबर एंड स्टूडेंट आईडी। इस पे प्लस पर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए 101 फोन नंबर, स्टूडेंट आईडी और उनका नाम है सुमित, एड्रेस और मेल। तो इस तरह से ये आपके रिलेशनशिप शो कर देता है। तो दोनों टेबल पे हमारा रिलेशनशिप बन गया है। आप इस तरह से जब भी आप रिलेशनशिप बनाएं, सबसे मेन ये है कि आप प्राइमरी की का यूज करें और जिस फील्ड को आप मैच करवा रहे हो, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करवा रहे हो, वो फील्ड नेम प्लस उसका डेटा और उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, तभी आपकी रिलेशन मेंटेन हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ तक कि आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके साथ 1 to many रिलेशनशिप। हैव अ गुड डे, थैंक यू।